सुप्रभात छात्रों। पिछली वीडियो में हमने रहीम के दोहों के बारे में पढ़ा था। कुछ दोहे हमारे बाकी रह गए थे जो हम आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इसको देखिए बेटा, अगला हमारा दोहा है, नाद रीझी तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रहीम पशु ते अधिक रीझी कछु न देत। इस दोहे में रहीमदास जी ने सबसे पहले तो शब्दों का हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो दोहे में कभी कहना क्या चाहता है वो देख लेते हैं। इसमें रहीमदास जी ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति परोपकारी नहीं है, जो व्यक्ति दूसरों के काम नहीं आता है, जो व्यक्ति दूसरों के कार्य से खुश होने पर उन्हें खुश नहीं कर सकता है, वह किसी काम का नहीं है। यहाँ देखिए ध्यान से, उन्हें क्या कहा है कि मिरण के बाद सरदार ने नाद रीझी, नाद यानी स्वर पर, आवाज पर, ध्वनि पर, रीझी रीझ कर प्रसन्न होकर तन देत मृग, तन यानी शरीर को दे देता है मृग, हिरण जो है आवाज पर मुक्त होकर अपना तन भी दे देता है, नर धन हेत समेत, और नर जो होता है यदि किसी से प्रसन्न होता है तो अपना धन देता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है इसके बारे में, तन दे नाद रीझी के बारे में, नाद रीझी तन देत मृग। मृग जो होता है उस शिकारी के बारे में कहा गया कि शिकारी जो होता है वो मृग का शिकार करने के लिए हिरण को किस तरह से अपने बस में करता है। वो क्या करता है, वीणा पे आवाज करता है, वीणा की आवाज पर जो मृग जो होता है मोहित हो जाता है और वह बेसुध होकर एक ही स्थान पर खड़े होकर बड़े ध्यान से उसको सुनने लगता है और उस आवाज पर मुग्ध होकर वह अपने प्राण तक त्याग देता है, क्योंकि हिरण उसको शिकारी उस हिरण को पकड़ लेता है और उसको मारता है या भेजता है, जैसे भी वो अपने एक तरह से अपनी आज़ादी को, अपने प्राणों को भी त्याग कर देता है। और मनुष्य जो है यदि किसी के कार्य से प्रसन्न होता है तो वह क्या करता है, वह धन देता है, उसको भी प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तो दूसरी बात में रहीमदास जी ने क्या कहा है कि ते रहीम पशु ते अधिक। रहीमदास जी कहते हैं वे मनुष्य पशु से भी निम्न है, गए गुजरे हैं, जो दूसरों के कार्य से खुद से प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी कोई भी सहायता नहीं करते, उनको कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम दूसरों के कार्य से प्रसन्न होते हैं तो हमें दूसरों को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अगला तो हमारा आगे देखिए, अगला तो है क्या गया, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको एक, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको एक, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो इस दोहे में रहीमदास जी क्या कहते हैं कि कोई बात जब बिगड़ जाती है ना, कोई घटना, कोई विषय में जब बात चल रही है, यदि हम उसको वो किसी कारण से बिगड़ जाती है, हमें मेनली हमें क्या कहा गया कि हमें अपने बोलने के लहजे पर, अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज़ की वजह से कई बार, हमारे बोलने की वजह से कई बार दूसरा व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, कोई घटना, कोई काम बिगड़ जाता है। तो इन्होंने क्या है, कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बिगड़ जाता है तो वह पहले की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाता। उदाहरण क्या दिया उन्होंने, फटे दूध का उदाहरण दिया, जिस प्रकार उन्होंने क्या कि यदि हमें दही को जमाना है तो दूध में माखन, दूध को उसी प्रकार से उसमें खट्टा आदि डालना होगा जिससे कि अच्छी तरह से दही जम सके। अदरवाइज क्या होगा, फटे हुए दूध को चाहे कितना मर्जी मत लो, ज़्यादा या कम ज़्यादा होने से क्या होगा, वो दूध फट जाता है। वो फटे हुए दूध को जितना मर्जी मत लो, उससे हम मक्खन तो प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए बिगड़ी बात को कोई फायदा नहीं होता, बिगड़ने से हमें रोकना चाहिए। तो अगला तो है हमारा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ कहा करे तरफानी। तो इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं, इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े छोटे के महत्व को नहीं, बड़े छोटे के आकार को नहीं देखना चाहिए, उनके उपयोग को देखना चाहिए। बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ को त्याग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर वस्तु का समय समय पर अपना काम होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होता है, सुई का काम सिलाई करना होता है वह सीख सकती है, लेकिन तलवार के जगह और क्या करें, तलवार सुई की जगह तलवार काम नहीं आ सकती है, तलवार की जगह सुई काम नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने कहा है कि बड़ा या छोटे का नहीं, उसके कार्य की उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगला दो है हमारा, देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान, ज्ञान। इसमें क्या है, जाति न पूछो साधु की, इसमें क्या है, मनुष्य को साधु जो होते हैं, जो सन्यासी जो होते हैं, उनकी जाति से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, समाज में ज्ञान का प्रसार करना होता है। जो उन्होंने अपने भ्रमण से देश दुनिया में इधर उधर घूमकर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस समझ को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को फैलाना ही उनका कार्य होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि साधु से जाति नहीं पूछी जाती, उसकी जाति को कोई महत्व नहीं है, उनके ज्ञान का महत्व होता है। तो उन्होंने कहा कि साधु से हमेशा उसकी ज्ञान को पूछने, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। जिस प्रकार यदि हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसके ज्ञान कितना सुंदर है, चाहे कितना आकर्षक क्यों ना, उसको नहीं देखा जाता, बल्कि तलवार कैसी है, कितनी मजबूत है, उसको ध्यान से
देखा जाता है। तो इन्होंने कहा कि तलवार प्रत्यक्ष में तलवार को देखा जाता है, उसी प्रकार साधु को उससे हम मिलते हैं तो उसके ज्ञान की बात करनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला दोहा है रहीमन निज संपत्ति बिना को न व्यक्ति सहाय बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहा यहाँ पे दिया गया है। इसमें कवि ने क्या कहा है कि मनुष्य को अपनी संपत्ति ही बचा सकती है। स्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे हम एक विद्यार्थी की स्थिति करें तो उसका अपना पढ़ा हुआ, अपना प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही उसके काम आता है। और एक साधारण समाज के व्यक्ति की बात करें, यदि जो संपत्ति उसके पास है, उसकी अपनी है, वही उसके काम आती है। देखिए इसमें उन्होंने क्या किया, रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमदास जी कहते हैं शब्दों का देखिए ध्यान से, अपनी संपत्ति, निज यानी अपनी संपत्ति, संस्कृत के शब्दों का यहाँ पे कहेंगे प्रयोग किया, इससे उनके संस्कृत के ज्ञान के बारे में पता चलता है। कोई भी अपनी संपत्ति के बिना सहायता नहीं कर सकता। जो मेरी जेब में पैसे हैं ना, वही मेरे समय पर काम आएंगे। चाहे मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो जो मेरी जेब में पैसे हैं वही मेरे काम आ सकते हैं, मैं कहीं मांगूँ तो शायद ना भी मिले। इसीलिए क्या है, जो हमारे पास है वही हमारे काम आता है। कौन है, हमारी विपत्ति में, हमारी मुसीबत के समय वही काम आता है जो हमारे पास है। बिनु पानी जो जलज को, यहाँ पे कमल का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कमल को उसका पानी जो होता है वो उसकी निजी संपत्ति होती है, लेकिन सूर्य से प्राप्त होने वाली धूप उसकी बाहरी संपत्ति है। सूर्य से प्राप्त होने वाली धूप उसको ना भी मिले तो भी वह जीवित रहेगा, लेकिन उसकी अपनी संपत्ति पानी, यदि उसकी अपनी संपत्ति चली जाती है, पानी उनमें से उसको निकाल दिया जाए तो सूर्य की चाहे उसको, सूर्य की किरणों से ही खिलता है, लेकिन सूर्य को चाहे कितनी किरणें मर्जी उसको प्राप्त हो जाए, लेकिन वह खिल नहीं सकता। ऐसे विद्यार्थी के बारे में भी हम कहते हैं कि विद्यार्थी को चाहे बाहर से कितनी सहायता मिल जाए, लेकिन उसकी समय पर, परीक्षा के समय में, जैसे भी समय पर उसकी अपनी संपत्ति ही काम आती है। अब देखिए उन्होंने कितना महत्वपूर्ण दोहा कहा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे 23 साल से मीत। यहाँ इन्होंने कहा कि संपत्ति के समय में, समृद्धि के समय में, समृद्धि किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे मैंने पहले दोहे में बताया आपको, समृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित भी हो सकती है और शिक्षा की स्थिति से भी संबंधित हो सकती है। जब आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छा ज्ञान है, किसी टेस्ट में आप बैठे हैं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे समय में बहुत से दोस्त होते हैं जो आपको चीटिंग करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से दोस्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि जो यदि समाज में आपने बहुत सारा धन कमाया है तो आपको धन के क्या होगा, आपके धन को लेने वाले, आपकी सहायता लेने वाले बहुत सारे होंगे। लेकिन यदि आपके पास धन नहीं है तो जो मित्र होते हैं वो भी आपसे पीछे हटने लगते हैं। उन्होंने कहा कि रहीम संपत्ति सगे, रहीमदास जी कहते हैं कि वही मित्र अपना होता है जो मुसीबत के समय में, जो मतलब बुरे समय में भी हमारे काम आता है, वही हमारा वास्तव में सच्चा मित्र कहा जाता है। ठीक है, दूसरा दोहा देखिए हमारा अगला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे उन्होंने देखिए, अगर बात करते हैं तो 10th क्लास में होता है वैसे अलंकार का विषय, यहाँ पे पानी शब्द के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे पानी शब्द सुन के एक तरह से अलग दिखाई दे रहा है, पानी शब्द के अलग अलग अर्थ यहाँ बताए गए। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, पानी यानी जल। यदि हम सिंपल से जल के महत्व के बारे में बात करें तो इसमें क्या आता है, रहीमदास जी कहते हैं कि जल को हमें बचा कर रखना चाहिए, जल बड़ा कीमती है। आज के समय में भी, पुराने समय में जो बात कही थी वो आज भी उनकी लागू हो रही है। देखिए बिन पानी सब सुन, क्योंकि पानी बिना सब सुना है, पानी के बिना सभी प्यासे मर जाएंगे, कोई काम नहीं चल सकता। पानी गए न उबरे, और पानी यदि चला जाता है, जल यदि चला जाता है तो उसके बिना मोती मानुष और चून, तीनों का काम नहीं चल सकता। पानी के बिना ना तो मोती उभर सकता है, मोती नहीं बनता है पानी के बिना, मनुष्य भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है, और चून भी, जो चूना होता है, यहाँ पे आटा संदर्भ में लिया है, चूने के संदर्भ में ले तो भी और आटे के संदर्भ में ले तो भी उसके पानी के उपयोग के बिना उसका उपयोग नहीं कर सकते।